वेलकम टू माय चैनल फ्लावर बर्ड से मैं हूँ हेमा। आज ये मेरे साथ जो पौधा है इसे झरबेरा कहते हैं। यह पौधा अच्छे फूलों वाला है, बहुत सारे कलर में, सिंगल पेटल में, डबल पेटल में और डिफरेंट कलर में आते हैं और कुछ मिक्स कलर में भी आते हैं। एक फूल में 2 से 3 कलर में भी आते हैं। इन फूलों को कट फ्लावर के रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। देश विदेश में इस कट फ्लावर बुके में और सजावटी कार्य में बहुत प्रयोग होते हैं, इसलिए इन पौधों का प्रोडक्शन देश विदेश में टिश्यू कल्चर के द्वारा बहुत ज़्यादा किया जाता है। टिश्यू कल्चर के पौधों की खासियत ये रहती है कि इसकी लाइफ ज़्यादा रहती है और फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। इसके बाद इस पौधे को और भी तरीके से लगाया जाता है। कई बार सीड से उगाया जाता है और कई बार रूट डिवीज़न से भी नया प्लांट बनाया जाता है। इसी पौधे के बारे में आज हम सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। इस पौधे का रख रखाव कैसे करेंगे, किस तरह की सॉइल चाहिए, किस तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए, कैसा पानी चाहिए, क्या फर्टिलाइज़र चाहिए, मेरे साथ बने रहिए। झरबेरा के बारे में सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो में एक के बाद इसकी सारी जानकारी शेयर करूंगी। इस फूल की खासियत ये रहती है कि इसका जो फूल है एक बार जो पौधे में खिल जाता है तो लगभग 8 से 10 दिन 12 दिन तक इसका फूल लगा रहता है। जिस स्टेम में फूल खिलता है एक होलो पाइप सी होती है। अगर इसे कट करके पानी में रख देंगे और उसकी देख रेख करेंगे तब भी ये फूल काफ़ी दिनों तक टिकते हैं, इसलिए इसे हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, खासकर बुके और डेकोरेशन के लिए। हम इसे अपने गार्डन में लगाते हैं, घरों में लगाते हैं। तो किस तरह से हम देख रेख करें इसका, तो चलिए मैं इसका उपाय बताती हूँ। झरबेरा एक पेरेनियल फ्लावर प्लांट है। यह पौधा पूरे साल चलने वाला है। आप इसकी विशेष देखभाल करते हैं तो यह प्लांट पूरे साल चलता है और इसी तरह फ्लावरिंग होते रहती है, बस इनकी कुछ केयर करनी होती है। अब बात करते हैं कि इस प्लांट को टेम्परेचर कैसा पसंद है। दिन के समय का 20 से 30 डिग्री और रात के समय का 10 से 20 डिग्री का टेम्परेचर इसे पसंद है। इस पौधे का टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो इस पौधे के लिए नुकसानदायक रहता है, पौधे मरने लगता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत हार्ड गर्मियों में यह पौधा मरता है, बहुत आपको केयर करना पड़ेगा। सेमी सनलाइट में इसे रखें, ग्रीन नेट के नीचे रखें, किसी बड़े प्लांट या पौधे की छांव में रखें। इस प्लांट को धूप मिलना ज़रूरी है गर्मियों के सीज़न में भी, तो आप इसे मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की धूप मिले ऐसी जगह पर रखिए या फिर शाम के समय की धूप मिले ऐसी जगह पर रखिए। सर्दियों के मौसम में तो यह दोपहर की धूप को भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन गर्मियों में खासकर नॉर्थ इंडिया में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लू पड़ती है, इसमें से बहुत बचाना होता है। समर सीजन में आप झरबेरा के गमलों को ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए, किसी बड़े पेड़ की छांव के नीचे रखिए या और भी प्लांट के साथ झुंड बनाकर रखिए ताकि इसमें बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। यह प्लांट कमरे में भी इंडोर अच्छे चलते हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है इसके लिए आप खिड़की के पास रखिए जहाँ छनकर धूप आती हो 1 से 2 घंटे की, या फिर आप आर्टिफिशियल लाइट में रखिए या प्रयास करिए कि आर्टिफिशियल लाइट इनके पत्तों और फूलों पर अच्छा से पड़ता रहे, तो यह प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। इसी तरह बरसात के सीज़न में भी इस प्लांट को आपको सुरक्षित रखना होता है। इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप ध्यान रखिए कि बारिश का पानी बहुत ज़्यादा इनके गमलों पर ना भरे, तभी यह प्लांट सुरक्षित रहेगा। अब बात करते हैं झरबेरा के लिए कैसा सॉइल मिक्सचर रेडी करें। तो इसके सॉइल मिक्स में आप 30% गार्डन सॉइल, 20% सैंड, 20% सिंडर या परलाइट, 10% नीम की खाद, 20% वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट 5 ग्राम पर पॉट के हिसाब से और कोई भी एंटी फंगल पाउडर 2 से 3 ग्राम इसके सॉइल मिक्स में मिलाना आवश्यक है, क्योंकि इसकी जड़ों में फंगस का अटैक बहुत जल्दी होता है, इसलिए एंटी फंगल पाउडर ज़रूर मिलाएं। इससे आपका झरबेरा का प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा इस सॉइल मिक्स में। अब बात करते हैं झरबेरा को कितने बड़े पॉट की ज़रूरत होती है। इस पौधे के लिए सबसे बेहतर 8 इंच का पॉट होता है। लगभग 8 इंच के पॉट में लगाएं। इस पौधे को बहुत अच्छा चलता है।
आप इसे मिट्टी, सिरेमिक या सीमेंट कोई भी पॉट में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फ्लावरिंग की। तो विंटर से लेकर यानी अक्टूबर नवंबर से लेकर फरवरी मार्च अप्रैल तक ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है। थोड़ा देख रेख करेंगे तो गर्मियों में भी ये फ्लावरिंग करता रहेगा। एक बार जैसे फूल आता है तो टिकता बहुत दिन तक है। तो इसे आप इस तरह से केयर करिए कि विंटर से लेकर मई तक आपको फूल देता रहे। बरसात में अगर आपने इस प्लांट को बचा लिया तो उसके बाद भी आपको फ्लावर मिलती रहेगी। जरबेरा के फ्लावर डिफरेंट वेराइटीज़ में आते हैं। इसके फ्लावर सिंगल पेटल वाले में भी आते हैं, डबल पेटल वाले में भी आते हैं, कुछ भरे हुए आते हैं, कुछ मिनिएचर साइज़ के भी आते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, कुछ प्लांट मिनिएचर साइज़ के भी हैं, छोटे में ही बहुत फ्लावरिंग करता है। कुछ प्लांट देसी वैरायटी की भी आती है जो बहुत बड़े हो जाते हैं और जो आपको नर्सरी में सस्ते में मिल जाएंगे। पौधा लंबा होगा और फ्लावरिंग भी इसी तरह से प्लांट में होता रहेगा। बहुत कलर के फ्लावर इसमें आते हैं। मेरे पास अभी इसके 5 कलर हैं। आप अपनी पसंद के कलर का जरबेरा एक एक कर आप नर्सरी से ले सकते हैं। इसके बाद आप 1 से 2, 2 से 4 इसमें बना सकते हैं। इसमें डिफरेंट बहुत सारी वैरायटी आती है। अब बात करते हैं इस प्लांट की प्रोपगेशन की। तो आप इसे सीड से प्रोपोगेट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं सीड और आप इसे नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आपके गार्डन में जरबेरा का फूल लगा हुआ है तो आप इसके फूल को मैच्योर होने के लिए छोड़ दीजिए। इसमें सीड बहुत अच्छे से बनता है। अगर आपके पास जरबेरा का पुराना प्लांट है तो आप रूट डिवीजन से भी आप अलग कर बहुत सारे नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। जरबेरा के पुराने प्लांट में एक साथ कई नए पौधे तैयार हो जाते हैं। इसमें साइड से नए नए प्लांट्स निकलते रहते हैं। आप इसको अलग कर इसमें बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। इसका प्रोपोगेशन का तरीका यही है। या फिर आप मार्केट से टिश्यू कल्चर से भी प्लांट बहुत बनते हैं, तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। छोटे प्लांट सस्ते में मिल जाते हैं। 4 इंच के पॉट में, नेट पॉट में आपको मिल जाएंगे मार्केट से। इसमें हम अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च अप्रैल मई तक, जब तक ये फ्लावरिंग करता है, फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। आप इसमें कोई सा भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो इसकी मिट्टी को हल्का सा गुड़ाई करें। लगभग 8 इंच के पॉट के लिए बता रही हूँ। आप 1 मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट लीजिए, 1 चम्मच नीम की खाद लीजिए और करीब 5 ग्राम एप्सम सॉल्ट मिलाकर और 1 चुटकी कोई भी फंगीसाइड अवश्य मिलाएं। और उसके बाद मिट्टी को आप ऊपर से ढक दीजिए, हल्का वाटरिंग कर दें। ये आपको महीने में एक बार देनी ही है, क्योंकि इसको हैवी फर्टिलाइज़र चाहिए होती है और इससे अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसके बाद आप अप्रैल मई से लेकर अक्टूबर तक कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देनी है। इम्पॉर्टेंट है, इसके फ्लावरिंग टाइम में आपको फर्टिलाइज़र देनी ही है। अब बात करते हैं इन पर कीड़ों और माइट्स का अटैक के बारे में। इसके पत्तियों के ऊपर भाग या नीचे भाग पर काले काले धब्बे जाले की तरह अथवा सफ़ेद बिल्कुल एक प्रिंट की तरह नज़र आएगा। ये कीड़ों का अटैक है। इसके बचाव के लिए आप 5 ml नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में अच्छे से डिजॉल्व कीजिए। साथ ही इसमें कोई भी लिक्विड सोप आपके पास जो उपलब्ध हो उसमें मिलाकर अच्छे से मिलाइए और पत्तियों पर छिड़काव करें। ऐसा आपको 15 से 20 दिन में एक बार ज़रूर इनकी पत्तियों पर करने हैं। छिड़काव कर देंगे तो इसमें कीड़ों का अटैक कम होगा। जरबेरा की जड़ों में फंगस का अटैक भी बहुत जल्दी और ज़्यादा होता है, तो इससे इसे ज़रूर बचाएं। 2 काम करें इसके लिए। एक तो ध्यान रखें कोई सा भी पत्ता ज़मीन या मिट्टी में ना सटा हो। अगर इसका पत्ता मिट्टी में सटा है तो इसके पत्तों में फंगस लगता है, जो धीरे धीरे आपके पौधों को ख़राब कर देगा। तो आप फंगस वाले पत्तों को काट कर अलग कर दें। अब बात करते हैं इसके डेड हेडिंग की। तो जो भी फ्लावर खिल चुके हैं उसकी आप ज़रूर से डेड हेडिंग करते जाइए, क्योंकि अगर आप डेड हेडिंग नहीं करेंगे तो नई नई कलियां कम आएगी और फ्लावर भी कम खिलेंगे। अब प्लांट फूल को देखते रहिए, जैसे थोड़े फेंट हो जाते हैं तो आप उसको कट करते जाइए। ऐसा करने से नई नई कलियां बनती हैं और ढेर सारे फ्लावर खिलते हैं। अगर आपने नर्सरी से छोटे पॉट में प्लांट लाए हैं
अगर आप इसे बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्लांट को 8 से 10 दिन अपने गार्डन में यूं ही रहने दीजिए। उसे ट्रांसफ़र करने की जल्दी ना करें और भी पौधों के बीच में रहने दीजिए। जब भी आप इसे रिपोर्ट करें तो जो सॉइल मिक्स मैंने बताया था उस तरह के सॉइल मिक्स रेडी करें। और आप प्लांट लगाते हैं तो ध्यान रखिए प्लांट का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल भी मिट्टी में ना दबे, इस बात का ध्यान रखें। अगर इसकी पत्तियां या ऊपर के हिस्से दबेंगे तो इसमें फंगस लगने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जब भी आप इसे रिपोर्ट करें तो बरसात के बाद ही करें। बरसात के समय में अगर आप पानी से बचा ले जाएंगे तो रिपोर्ट कर सकते हैं, अन्यथा पानी से इसे फंगस बहुत लगता है। तो मार्च अप्रैल तक रिपोर्ट कर ले अथवा सितंबर अक्टूबर में। अब बात करते हैं इसके वाटरिंग के बारे में। झरबेरा को कितना पानी चाहिए। झरबेरा की मिट्टी में नमी बनी रहना चाहिए, पर ओवर वाटरिंग ना करें और ना ही मिट्टी को सॉगी करें। झरबेरा पर डेली वाटरिंग करें। इसकी मिट्टी को वेल ड्रेन रखें। पानी डालते ही ड्रेन होल से बाहर आ जाए, इस बात का ध्यान रखें। गमलों में पानी ना भरें, नहीं तो फंगस लगने का चांस रहता है। पानी की कमी से इसकी पत्तियां और फूल मुरझाने लगते हैं। मेरे गार्डन में मैंने इसे फुल सनलाइट वाली जगह पर लगाया है, इसलिए इस पर डेली वाटरिंग करती हूँ। झरबेरा से संबंधित सारी जानकारी मैंने अपने इस वीडियो में दी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।